साथियों नमस्कार। मैं 2 दिन पहले अपने एक वीडियो में राज्यसभा के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी और याद करने की कैसे हम याद कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया था और शायद बड़ी आसानी से याद भी कर लिया होगा। फिलहाल अब मैं राज्यसभा के बाद अब मैं लोकसभा के बारे में आपको बता रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि लोकसभा ये बीच में आपने ऐसा क्यों कर दिया? दरअसल उसका भी एक लॉजिक है। आमतौर पे क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ अचानक हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है, तो एग्ज़ामिनर की नज़र ज़रूर उस चीज़ पे होती है। आप भाई ऐसा तो आप भी जानते हैं, हर आदमी ऐसा तो नहीं है कि अभी से प्रारंभ किया हो और नई किताब खरीदा हो। ज़्यादातर सभी लोगों के पास कोई 1 साल होगा, कोई 2 साल होगा, कोई 4 साल, फिर 10 साल, कितने समय से लोग कर रहे हैं। सबके किसी-किसी के पास पुरानी किताबें होंगी। लेकिन अभी हाल ही में भारत सरकार ने लोकसभा सदस्यों की संख्या में परिवर्तन किया है। दरअसल 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 सदस्यों का मनोनयन जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, उनको हटा दिया गया है और यही हाल विधानसभा में भी किया गया है। तो यहाँ पर आमतौर पे लोगों के दिमाग में एक ही बात चलती है कि बस उन 2 सदस्यों को बिल्कुल इंक्लूड किया गया है एकदम से। तो हमें यहाँ पर बहुत इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना और फ़ोकस करना है। दिमाग से निकाल देना है वो चीज़ कि क्या हुआ उसमें। बस हमें अब ये ध्यान रखना है कि अब कितने हैं। तो उसी बारे में हम आपके सामने ये नई पूरी चर्चा करने जा रहे हैं और इसमें हमेशा एक प्रश्न हमेशा अक्सर बनने की संभावना होती है। अब देखो आप कहेंगे कि पिछली बार जब राज्यसभा मैंने बताया, तब भी आपके सामने एक प्रश्न मैंने बताया कि 2020 में पूछा गया था। जब 2019 की यदि बात करें तो 2019 में फिर लोकसभा से भी यही प्रश्न पूछा गया था और अक्सर ये होता है कि ये नए प्रश्न जब आते हैं तो उसमें गलती की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। तो मैं आपके सामने ये जो चीज़ रख रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका ऐसा नहीं था कि ये प्रारंभ आज यदि लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या 550 है, ऐसा नहीं था ये प्रारंभ में इतनी ही थी। तो दरअसल संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की गठन का वर्णन किया गया है। तो देखो हमें एक अनुच्छेद भी मालूम हो गया, अनुच्छेद 81। तो देखो ये लोकसभा लोकसभा ये देखिए अनुच्छेद 81 इसके अनुसार लोकसभा का गठन, ठीक है, लोकसभा का गठन और गठन लोकसभा का गठन। अब देखिए आप ध्यान से पूरी चीजें दिमाग में रखिएगा ऐसे कि जब मूल संविधान में जो मूल पाठ है या संविधान जो मूल संविधान है उसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या, देखो ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? 500 थी। मूल संविधान में मूल संविधान में मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? की संख्या बराबर 500। ये आप ध्यान में रखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है इससे। अब देखिए अब इसमें से आपको 2 नहीं 3 संशोधन हुए हैं तब ये वर्तमान संख्या प्राप्त हुई है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में इसकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? देखो ये हम प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसको आप ऐसा मत सोचिए कि बस थोड़ा-सा, क्योंकि कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है बस हल्का-सा ऊपर पढ़ लिया, ये इतनी है, ये इतनी। ऐसे नहीं होता। यदि आपका सोचो वो क्वेश्चन सही कर देते हैं, वो आपको हज़ारों लाखों लोगों से आगे कर सकता है। तो 7वां संविधान संशोधन कोई अधिनियम कोई ज़रूरी भी नहीं है कि वो संख्या से पूछे, वो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम भी पूछ सकता है। क्योंकि आमतौर पे ये होता है बीच में रख दिया, तो हम लोग ये सोचते हैं क्या सारे संविधान संशोधन रखने ज़रूरी है? नहीं, जो बीच में आते जाते हैं उन्हें हम तैयार करते जाते हैं। तो देखिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 7वां 1956, देखिए ये हमने संविधान संशोधन को वो कर दिया है, तो ध्यान रखिए। अब इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 525। याद रहेगा पहले मूल संविधान अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा का गठन
और उसके अनुसार मूल पाठ में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी, 500। सातवां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ, 1956 में, तब संख्या कितनी हो गई, 525। अब इसके बाद 31st अमेंडमेंट एक्ट, ये देखिए 31st अमेंडमेंट एक्ट, ये 1974। अब संख्या कितनी हो गई, अब संख्या बढ़ाकर कर दी गई 545। अब देखिए अभी भी ये नहीं आया पूरा, अभी भी और हुआ। इसके बाद फिर क्या हुआ, अब इसके बाद गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987। इसमें संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 552। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिए, ये 552 पहली की किताब में आप देखेंगे तो गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 में संख्या कितनी थी, 552 थी अधिकतम संख्या। लेकिन देखो 104वां संविधान संशोधन, ये 104, ये संविधान संशोधन अधिनियम, ये 2020 में जो हुआ, अब संख्या कितनी कर दी गई आपकी, 550। तो देखिए यदि आ जाए कि गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के तहत कितनी है, तो बुक्स में आप 550 दिया गया है। जबकि आप बात समझिए कि है क्या, अंतर क्या है। वो जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, जब ऐसा लगता था कि उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, तो उन 2 सदस्यों को हटा दिया गया है। कि संविधान, ये भी एक प्रश्न बनता है। मैंने इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही इस टॉपिक को चुना है, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो जाए और कभी भी इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, ये कितना है, 550। ये कितने कब से कम हो गए, इसके 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। आप स्ट्रक्चर को देखिए, क्योंकि परीक्षा इन्हीं 2 चीजों से पूछी जा सकती है कि इनकी वर्तमान संख्या क्या है, इनकी अधिकतम संख्या क्या है। तो देखिए अब हम देखते हैं इनकी अधिकतम संख्या कितनी है, लोकसभा में हो सकती है अधिकतम संख्या, तो मुझे लगता है इसमें 550 है। अब देखिए, अब चूंकि पहले तो भाई मनोनीत एंग्लो इंडियन समुदाय, वो तो हो गया खत्म, तो अब बस सिंपल सी यही है, निर्वाचित ही होते हैं। कैसे, या तो राज्य के होंगे या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से। तो देखो इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये होगा स्टेट राज्य से, ये यूनियन टेरिटरी से। तो ये आपका 530 हो गया। ये 530 सदस्य राज्य के हो सकते हैं और यूनियन टेरिटरी से आपके 20 सदस्य हो सकते हैं। तो ये जो 20 सदस्य यूनियन टेरिटरी के हैं, यही प्रश्न पूछा गया था कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी। लोकसभा में यूनियन केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो आपको समझ में कितना है, 20 हमने जो बताया। इसके बाद ये राज्य से कितनी होगी, 530 बताइए। अब हम बात करते हैं वर्तमान संख्या की, जो वास्तविक संख्या है, ये है वर्तमान संख्या। देखिए वर्तमान संख्या कितनी है, आमतौर पे जो भी बुक्स आप इस समय पढ़ेंगे पुरानी, उसमें 545 दिया होगा, जो कि गलत है। आपको कितना ध्यान में रखना है, 543, 543 में बार बार इस चीज पर आपको फोकस करने को कह रहा हूँ कि आप ध्यान रखिए इस चीज को, गलती से भी 545 जो दिमाग में बैठा हुआ है उसे बिल्कुल वो कर दीजिए। यहाँ पर एग्जामिनर पूरी नजर बनाए है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कोई भी एग्जाम होगा उसमें जरूर रखा जाएगा, क्योंकि लोकसभा में अधिकतम जो संख्या है ये पीईटी की परीक्षा में पूछा गया था। देखो वहां पर भी उसने ध्यान लगा ली, लेकिन वो एक थोड़ा सा उस समय 552 ही सही किया, लेकिन फिलहाल अब तो पूरा संशोधन हो चुका है, इसलिए 550 ही माना जाएगा। तो अब वर्तमान संख्या कितनी है, 543। मुझे लगता है 500 समझ में आ गया ना। अब आप देखिए इसमें ये 543 में ये दोनों का आप देखिए कितने हैं, यहाँ पर 19 सदस्य
कहाँ से है? यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित। मुझे लगता है जरूरी नहीं है आप समझ रहा है इतना, यूनियन टेरिटरी ही केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पर ये आपका राज्य है, राज्य से कितना है? अब जाहिर से आप घटा दीजिए, 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा इसमें? 525, 500 कितना है? अब आप इसमें घटा के देख लीजिए, 543 में आप घटाइए 19 4, यानी समझ में आया? 524। तो भाई 524 सदस्य आपके राज्य से हो सकते हैं, वर्तमान में है, हो नहीं सकते हैं। और ये यूनियन टेरिटरी से में कितने हैं? 19। इसका क्लासिफिकेशन हमें मालूम होना चाहिए कि कितने सदस्य, क्योंकि यहाँ पूछने की प्रबल संभावना होती है और अक्सर गलती की संभावना भी होती है। देखते हैं कैसे। पिछली बार जब पूछा गया था पीसीएस 2019 में, तो ये पूछा गया था कि केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 20। तो देखिए अब यूनियन टेरिटरी को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले दिल्ली, ये नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली होता है, लेकिन दिल्ली लिख देते हैं। ये कितना है? ये 7 सदस्य, 7 सीटें हैं ना लोकसभा में, शायद 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास में है, ध्यान में होगा। दूसरा आता है जम्मू एंड कश्मीर, ये 5 सदस्य हैं इसके। अब इसके बाद देखिए सिर्फ एक स्टेट है जिसके पास 2, दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव। ये दोनों, ये पूरा एक ही है, गलती से कभी ऐसा ना कर देना, पहले अलग अलग हुआ करता था। दादरा नागर हवेली अलग हुआ था, अलग हुआ करता था, और ये जो आपका दमन और दीव ये अलग हुआ करता था। तो देखिए ये आपका दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव, ये आपका 2 सीट है। यहाँ पे कितने हैं? देखो अब आपको 8 केंद्र शासित, जैसा कि आप जानते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 राज्य जो आपके हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको मालूम होने चाहिए। देखिए पहले में 7, दिल्ली में 7, जम्मू कश्मीर में 5, और दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव यहाँ पे 2 है। और बाकी के जो 5 बचे आपके, वो आपके कितने होंगे? 7 5 12 2 14, ठीक है। वहां एक एक सीट है। देखिए कौन कौन से? एक है आपका लक्षद्वीप, ये क्या है? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, इसके बाद क्या है? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार, और ये है आपका लद्दाख। मुझे लगता है ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? ये है 1 2 3 4 5 6 7, कोई छूटा क्या है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी एक छूट रहा है, तो ये आपका है पुदुचेरी। तो देखिए इतने आपके ध्यान रखिए, पुदुचेरी है। ये यहाँ पे सब में एक एक है, एक 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 और ये एक, ये 19 सदस्यों का। इसका क्लासिफिकेशन आपको बहुत जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आप प्लीज गलती मत करिए, क्योंकि यदि आपने गलती किया तो एक क्वेश्चन आपके गलत होने के कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए। वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं। 550 अधिकतम संख्या कितनी है? 550, 530 राज्यों से और 520 आपका केंद्र शासित प्रदेशों से। अब यहाँ पे वर्तमान में कितनी है? 543 है, 543 सीट्स है। अब इसमें से आपको ध्यान रखना है कि 19 ना, यदि भाई में भुला भी जाओ कभी ऐसा, ध्यान में रखिए कि आपका 19 यूनियन टेरिटरी से है, तो भैया घटा देना, तो ये आपका बचेगा। अब इसमें से ये भी देख लेना कहाँ क्या है। अब इसके बाद में हम आपको, मेरे पास कोई विशेष फार्मूला या कोई ट्रिक तो नहीं है, फिर भी मैं, लेकिन मुझे लगता है यदि आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो बड़ी आसानी से याद हो सकता है। मतलब हर चीज को हम नहीं वो कर सकते कि कोई ट्रिक बन जाए या कुछ ऐसा हो। मेरे पास फिलहाल कोई वो नहीं, मेरा सिंपल सा फार्मूला ये रहता है कि उसको प्रैक्टिस कर लो। यदि आपके पास है तो अच्छी बात है, कोई चीज याद हो जाए तो अच्छी बात है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि किसी तरीके से आपको याद हो जाए। देखते हैं कैसे करते हैं। यदि इसको हम मिटा सकते हैं,
देखो इसको हम इधर लिख लें, जगह है यहाँ से या उधर। देखो ये यूपी, यूपी में आप जानते हैं कितनी सीटें हैं? यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं भैया। यही सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश जिसने जीता वही केंद्र की सरकार बनाता है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा जोर बीजेपी पूरा उत्तर प्रदेश में रखती है। मुझे लगता है इसमें तो कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है। कितनी सीटें हैं? 80। इसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितनी है? 48। देखो क्रम से 4-5 तो ऐसे याद हो जाती है। महाराष्ट्र 48। इसके बाद किसी तमिलनाडु, जैसे इसके बाद और भी है पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में कितनी है? 42। ये इसके बाद आपका आता है बिहार। बिहार में कितनी है? 40। इसके बाद आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु है आपका 39। अब इसके बाद देखो आता है सबसे बेहतरीन वो है, ऐसे आप कर सकते हैं। देखो जब भी आप याद करें तो आप ध्यान रखिए कि एमपी को जब याद करें तो ऐसे याद करें कि एमपी में 40 थी पहले, तो 40 में 29 हो गई एमपी की, और 11 जो सीटें थी वो किसकी हो गई? छत्तीसगढ़ की। तो बस एमपी आपकी कितनी हो गई? एमपी आपका हो गया, एमपी हो गया आपका 29, और ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ये कितना हो गया? ये 11 हो गया। तो समझ आ। दूसरा, जब बिहार पहले झारखंड इसमें जुड़ा हुआ था तब 54 सीटें हुआ करती थी। 14 उधर अलग हो गई बिहार की, और बिहार की 40 बची। तो ऐसे याद कर लो कि भाई 40, तो बिहार की देखो 40 है, तो ये झारखंड आपको कर दिया। झारखंड की कितनी है? ये 14। अच्छा, अब ये 14 जब याद हो गई तो याद रखो कि इसके साथ और किसी की है। तो देखो आसाम की भी 14 है। इसमें से झारखंड के बाद आसाम की 14 है। कितनी है? आसाम की 14। अब देखिए आसाम के बाद ये देखिए कि इसके नीचे कौन सा है, तो 13 सीटें उसकी हैं, इसकी पंजाब की। अब देखो पंजाब में अभी चुनाव हुए हैं, तो देखो हम तो आपसे ये कहेंगे कि जब 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं तो उनको भी याद कर लो, लोग विधानसभा सदस्यों की संख्या। तो फिलहाल तो हम अभी इनको पंजाब को यहाँ, ये है आपका ये 13। ठीक है। अब देखिए अब इनका सच क्रम है, इधर से कर्नाटक भी आइए। कर्नाटक में कितनी है? कर्नाटक ये 28 सीटें हैं। कर्नाटक कितनी है? 28 सीटें। कर्नाटक के बाद आप गुजरात में जाइए, वहां 26 क्रम से गुजरात, गुजरात में कितनी है? 26 है गुजरात। अब इसके बाद ये सोचो कि इसके नीचे किसकी थी। तो देखो अब आप कहेंगे आपको याद है इसलिए आप बोल रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन जब आप सोचेंगे 1-2 बार तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कर्नाटक में 28 है, उसके नीचे भाई गुजरात आ गया 26 है, मतलब वैसे नहीं संख्या के मामले में। और इसके बाद गुजरात के बाद फिर किसका आएगा? जो 25 है वो राजस्थान की है। ये देखो राजस्थान हो गया आपका। राजस्थान की कितनी है? 25 है। अब राजस्थान के नीचे फिर किसकी है? 25। इसके बाद है उड़ीसा की है। उड़ीसा की कितनी है? उड़ीसा की है आपकी ये 21, और इसके बाद केरल आता है। केरल की है आपका 20 सीटें। तो देखो काफी सीटें आपको ऐसे याद हो गई। ठीक है, ज्यादातर तो सभी हो गई। अब आता है हम एक फार्मूला। तो अब आप कह रहे थे कि फार्मूला, फार्मूला तो मैं नहीं, लेकिन हाँ एक छोटा सा फार्मूला यूज भी कर लेते हैं। अगोत्री मेम, आप सोच लीजिए अगोत्री मेम, ये सोचो अगोत्री मेम जो है सब 2-2 है। अब बड़े आसानी से याद हो जाए। आ से अरुणाचल प्रदेश, गो से गोवा, त्रि से त्रिपुरा, मे से मेघालय, और मी से में मी नहीं में माँ का मतलब मणिपुर। तो इनमें सब में कितना है? अगोत्री में जरूर याद रख लीजिएगा आप। अगोत्री, अगोत्री मेम, ठीक है, ये अगोत्री मेम। आ से अरुणाचल प्रदेश, ये देखो आ से क्या है? अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। गो से क्या है? गोवा। त्रि से क्या है? त्रिपुरा, और मे से मेघालय। छोटा छोटा है लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूं। और मां से मणिपुर। तो दोस्त इसमें जो अगोत्री मेम है ये सब इनकी सीटें कितनी हैं? 2-2 हैं। ठीक है ना। और एक दूसरा फार्मूला छोटा सा है, मिसीलैंड। मिसीलैंड यहाँ लिख दें, यहाँ मिसी, ये देखो या इसी जगह लिख देते हैं मिसीलैंड, मिसीलैंड।
तो देखो मी से क्या है, मिजोरम, मी से मिजोरम, सी से सिक्किम, और लैंड से एक ही तो लैंड है, नागालैंड। ठीक है, मी से मिजोरम, मी से मिजोरम, सी से सिक्किम, और ये नागालैंड। तो यहाँ पे सब कितनी है, एक ही। तो देखो मैं आपको फिर से बता दूं बहुत अच्छे से। एक तो अगोत्री में याद रखना, इसके बाद मिसीलैंड को याद रखना। मैं एक बार फिर से बहुत तेजी से वो कर रहा हूँ। देखिए सर्वप्रथम अनुच्छेद 81, ये आप समझिए क्या, लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के अनुसार। मूल पाठ में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी, 500। सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, संख्या बढ़ाकर कितनी गई, 525। 31st अमेंडमेंट एक्ट 1974, 1974, संख्या कितनी कर दी गई, 545। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987, इसमें संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 552। और जो एक साल पहले तक चलती रही, लेकिन अब 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020। देखिए इनकी डेट भी याद रखना है, कभी कभी सन तक दे देते हैं। इसमें कितनी है संख्या, इसमें आपको 552 थी, अब कितनी हो गई, वही जो घटा करके 550। अब 550 और 500, ये इसके स्ट्रक्चर को देख लो, 550 अधिकतम संख्या हो सकती है। इसमें 530 सदस्य हो सकते हैं राज्यों से, 20 सदस्य हो सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। लेकिन वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 543 है। 543 में 19 सदस्य आपको केंद्र शासित प्रदेशों से और 524 सदस्य राज्यों से। तो मुझे लगता है अब आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से, और उसको आप वो कर सकते हैं। बाकी हमने बता ही दिया। ऊपर से बड़े राज्यों को ले लीजिए, छोटे छोटे राज्यों में कुछ है नहीं। कर्नाटक में 28 है, गुजरात में 26 है, और इसके बाद राजस्थान में 25 है, और फिर नीचे से और उतरो तो आपका उड़ीसा 21 है, केरल 20 है, और मिसीलैंड याद रखोगे तो उससे 3 आपको पता चल जाएंगे, जहाँ एक एक है। अगो इसके बाद है अगोत्री में है, उनको याद रखोगे 5, इससे पर यहाँ 2 हैं। और इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में हमने पहले भी बताए हैं, केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ एक दादर नगर हवेली एवं दमन दीव है, यहाँ 2 हैं। तो इसमें आप इस तरीके से इतने इतने फैक्ट्स हैं कि देश को आप मैं एक बार तो नहीं कहूँगा, कम से कम 3 बार यदि आप देखेंगे और ध्यान से देखेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आप पूरा वो कर लेंगे। थैंक यू।